Hello, students. Welcome to Learn English with Ananya. Today I am going to continue with the story How I Taught My Grandmother to Read from Kaveri book of class 9. Already I have discussed the first part of the story and this is the second and the last part. So let's read it. I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of the night. लेखिका बोल रही है कि मुझे समझ में नहीं आया क्यों मेरी 62 ईयर ओल्ड ग्रैंडमा मुझे यानी एक 12 साल की लड़की को अपनी जीवन की कहानी बीच रात में सुना रही थी. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. लेकिन मुझे पता था मैं उनको बहुत मन से प्यार करती थी. एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी. और इसके पीछे ज़रूर कोई कारण था कि वो मुझसे बात कर रही थी. आई लुक्ड एट हर फेस. मैं उनके मुंह की तरफ देखने लगी. इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स. तो उनको क्या दिखाई दिया कि ग्रैंडमा बहुत दुखी थी और उनकी आंखों में आंसू थे. शी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. तो यहाँ पे ग्रैंडमा को कैसे डिस्क्राइब किया गया है कि ग्रैंडमा एक गुड लुकिंग सुंदर दिखने वाली एक लेडी थी. शी वॉज अ ब्यूटिफुल लेडी एंड जनरली वो बहुत ही स्माइलिंग नेचर की थी. इवन टुडे आज भी आई कैनॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. तो उस रात में ग्रैंडमा इतना चिंतित हो गई थी कि वो वाला एक्सप्रेशन यहाँ सुधा मूर्ति को आज भी याद है. वो बोल रहे हैं कि मैं भूल नहीं सकती हूँ. आई लीन फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. मैं सामने झुक के उनका हाथ पकड़ ली. अव्वा, डोंट क्राई. व्हाट्स द मैटर? कैन आई हेल्प यू इन एनी वे? तो मैंने पूछा कि अव्वा रो मत, क्या हुआ है बोलो, मैं क्या तुमको किसी तरीके से हेल्प कर सकती हूँ? यस. तो ग्रैंडमा ने क्या जवाब दिया? हाँ, आई नीड योर हेल्प. मुझे तुम्हारा हेल्प चाहिए. यू नो वेन यू वर अवे, तुम जब यहाँ नहीं थे तुमको पता है कर्मवीरा केम एज यूजुअल. तो कर्मवीरा जो मैगज़ीन है वो एज यूजुअल जैसा जनरली वो आया करता था वो आया. आई ओपन द मैगज़ीन. तो मैंने वो मैगज़ीन खोला. आई सॉ द पिक्चर दैट अकम्पैनीज द स्टोरी ऑफ कशी यात्री. तो कशी यात्री का जो स्टोरी है उससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो मैंने देखा. एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटन. प्रॉब्लम क्या हो गया, मुझे समझ में ही नहीं आया जो वहाँ पे लिखा हुआ था. वाई दिस वॉज हैपनिंग टू हर? बिकॉज शी वॉज इलिटरेट. Already she has said that she had never gone to school and that's why she remained illiterate all her life. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. ग्रैंडमा क्या बोल रही है? बहुत बार मैं अपना हाथ उन पेज के ऊपर से वो जो पन्ने थे उनके ऊपर मैंने रगड़ा और ये विश किया कि काश जो लिखा हुआ है वो समझ में आए. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन मुझे पता था कि वो पॉसिबल नहीं था. इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ. बस उनके मन में एक ही चाह थी, क्या कि अगर काश मैं पढ़ी लिखी होती. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. मैं तुम्हारे आने का इंतज़ार करने लगी बहुत मन से. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मुझे लगा तुम जल्द ही आओगे और मेरे लिए पढ़ोगे. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी. मुझे ये भी लगा कि मैं उस गांव में जाऊं और तुमको बोलूं कि प्लीज़ तुम मुझे ये पढ़ के सुनाओ. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो. इस गांव में भी मैं किसी को बोल सकती थी कि वो मुझे पढ़ के सुनाए, लेकिन मैं बहुत ही शर्मिंदा फील कर रही थी. मुझे शर्म आ रहा था कि मैं किसी को जाके बोलूं कि मुझे पढ़ना नहीं आता है, प्लीज़ तुम मुझे पढ़ के सुनाओ.
आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। तो मैं एकदम ही आज़ाद नहीं थी, मैं डिपेंडेंट थी, दूसरा किसी के ऊपर मुझे वेट करना पड़ रहा था। एंड हेल्पलेस, मैं पूरा एकदम, मेरे हाथ में कोई चारा नहीं था कि अपना काम मैं खुद करूँ। यहाँ पे कौन सा काम के बारे में बात हो रहा है? पढ़ने का। तो वो हेल्पलेस थे, असहाय हो गए थे। वी वर वेल ऑफ, तो हम लोग कैसे हैं? वी आर वेल ऑफ मतलब हम लोग काफ़ी रिच हैं। बट वॉट यूज इज़ मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। लेकिन उस पैसे का क्या मतलब है अगर मैं खुद आज़ाद ना हो पाऊँ? आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अव्वा कंटिन्यूड। तो लेखिका बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। और अव्वा फिर से बोलने लगे, I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onwards. तो कल से मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट सीखूंगी और ये मैंने तय कर लिया है। I will work very hard. मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। I will keep सरस्वती पूजा डे during दशहरा as the deadline. तो दशहरा के दिन मैं सरस्वती पूजा रखूंगी और वही मेरा डेडलाइन होगा, मतलब उस दिन से पहले मुझे सीखना पड़ेगा। That day I should be able to read a novel on my own. उस दिन मुझे अपने से एक नॉवल पढ़ना है। I want to be independent. और मुझे आज़ाद होना है। I saw the determination on her face, yet I laughed at her. तो यहाँ पे राइटर बोल रही हैं कि मैंने उनके चेहरे पे एक डिटर्मिनेशन देखा कि वो कितने फार्म है कि हाँ मुझे करना है, लेकिन फिर भी मैं हंस पड़ी। अव्वा, at this age of 62 you want to learn the alphabet. All your hair is grey, your hands are wrinkled, you wear spectacles and you work so much in the kitchen. तो वो क्या बोले कि अव्वा, अभी तुम्हारा एज 62 और इस एज में तुमको अल्फ़ाबेट सीखना है। एक बार देखो तो तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, तुम्हारे हाथ पे रिंकल्ड आ गए हैं, लाइंस आ गए हैं, मतलब तुम एजड हो और तुम अभी चश्मा भी पहनते हो, किचन में बहुत सारा काम भी करते हो। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। तो बच्चों की तरह मैंने तो मजाक बना दिया उस बूढ़ी औरत का, लेकिन वो बस हंसी। फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। नाउ दिस इज द मॉरल ऑफ द होल स्टोरी, दिस इज द मेन थिंग दैट वी गेट टू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, कि अगर कोई भी अच्छे काम के लिए तुम एकदम डिटरमाइंड हो कि तुमको करना ही है, देन क्या हो सकता है? यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कोई भी बाधा कुछ भी तुम्हारे सामने आए, वो एज हो, प्रॉब्लम हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, उसको तुम ओवरकम कर सकते हो, उसको तुम पार हो सकते हो। आई विल वर्क हार्डर दैन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं कोई भी, किसी से भी ज़्यादा हार्ड वर्क करने के लिए मैं तैयार हूँ और मैं करूँगी। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। सीखने के लिए कोई भी उम्र नहीं होता है। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। तो नेक्स्ट डे से मैं उनको पढ़ाना शुरू कर दी। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। ग्रैंडमा बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। जितना वो होमवर्क करती थी ना, वो बहुत ही चौंका देने जैसा था। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, फिर उसको दोहराती थी, लिखती थी और ज़ोर ज़ोर से बोलती भी थी। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। तो मैं ही उनकी इकलौती टीचर थी और वो मेरी पहली छात्रा। लिटिल डिड आई नो देन that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students. उस टाइम पे मुझे पता ही नहीं था कि एक दिन मैं सचमुच कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और बहुत बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। तो दशहरा आ गया, मतलब यहाँ पे उनका डेडलाइन आ चुका है।
Secretly, I bought Kashi Yatre, which had been published as a novel by that time. तो वो लोग पहले कैसे कशी यात्री पढ़ते थे? वो कर्मवीरा मैगजीन में एपिसोड बाय एपिसोड आता था, लेकिन तब तक यहाँ पे जाना जा रहा है कि कशी यात्रे का फुल एक नॉवल मतलब फुल बुक जैसा होता है वो पब्लिश्ड हो चुका था, और यहाँ पे सुधा मूर्ति वो वाला बुक सीक्रेटली चुप चुप के खरीद के लाए थे. क्यों? Because she knew that this book, this novel, was her grandma's favorite. My grandma called me. तो grandma मुझे बुलाए to the पूजा प्लेस, जहाँ पे वो पूजा रखे थे. वो बोले थे ना वो सरस्वती पूजा रखेंगे, तो वहाँ पे वो उनको बुलाए. And made me sit down on a stool. एक टूल के ऊपर मुझे बैठाए. She gave me a gift of frock material. तो उन्होंने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट किया. Then she did something unusual. फिर उन्होंने कुछ अलग ही किया. She bent down. वो झुके and touched my feet. वो मेरा पैर छुए. I was surprised and taken aback. मैं थोड़ा चौंक गया. और क्यों वो चौंके थे? क्योंकि ये जो हुआ था वो अनएक्सपेक्टेड था. कभी हम लोग देखे हैं कि कोई ग्रैंड माँ किसी पोती का पैर छू रहे हैं? Elders never touch the feet of youngsters. बड़े तो कभी बच्चों का पैर नहीं छूते हैं. We have always touched the feet of God, elders and teachers. हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा भगवान का पैर छूते हैं, बड़ों के और अपने शिक्षक के. We consider that as a mark of respect. और पैर छूने को हम लोग क्या मानते हैं? वो रिस्पेक्ट दिखाना होता है. It is a great tradition. ये एक ट्रेडिशन है हम लोगों का. But today the reverse had happened. लेकिन आज तो कुछ उल्टा ही हो गया. मतलब वो बड़े हैं और वो छोटे का पैर छू लिए थे. It was not correct. ये तो ठीक नहीं था. She said, उन्होंने बोला, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter. तुरंत अव्वा क्या बोले कि मैं अपने टीचर का पैर छू रही हूँ, अपने पोती का नहीं. A teacher who taught me so well. एक ऐसी टीचर जो मुझे इतने अच्छे से पढ़ाए. With so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period. इतने कम समय में इतने प्यार से वो मुझे पढ़ाए कि मैं easily और confidence के साथ कोई भी नॉवल पढ़ सकती हूँ. Now I am independent. अब मैं आज़ाद हूँ. It is my duty to respect a teacher. इसीलिए एक टीचर का सम्मान करना, आदर करना ये मेरा कर्तव्य है. Is it not written in our scriptures that a teacher should be respected irrespective of the gender and age? तो ये तो हमारे कल्चर में है, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में है, हमारे जो होली बुक्स है उसमें है कि एक टीचर को हमेशा आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, irrespective of the gender and age. उनका कोई भी जेंडर हो, वो लड़की हो लड़का हो, कोई भी एज का हो, तो हम लोगों को काम क्या है? टीचर को रिस्पेक्ट दिखाना. I did return her namaskara to her by touching her feet and gave my gift to my first student. मैंने तुरंत क्या किया? नमस्कार करके, उनका पैर छू के उनको यही सम्मान रिटर्न किया और मैंने अपना गिफ्ट अपने पहले स्टूडेंट के हाथ में दिया. She opened it and read immediately the title कशी यात्रे by त्रिवेणी and the publisher's name. तो उन्होंने क्या किया? तुरंत बुक को खोला और उस बुक के ऊपर नाम लिखा हुआ था कशी यात्रे by त्रिवेणी. त्रिवेणी तो you know already the name of the writer, and उसके साथ साथ पब्लिशर का नेम भी वहाँ पे था. सब कुछ वो पढ़ लिए. इसका मतलब क्या? वो अभी पढ़ पा रहे हैं. I knew then, और तब मुझे पता चल गया that my student had passed with flying colors, कि मेरी जो स्टूडेंट है वो सक्सेसफुली पास हो गई है ना मज़ेदार? दिस इज़ द स्टोरी and I hope you have liked it. So go through. If you face any problem, let me know. I'm there for you always, all the time. And yes, don't forget to subscribe to my channel. Thank you.